अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू जेबी टेक्निक्स। मैं हूं आपका ट्रेनर शाहजेब मलिकवान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं कुछ डिस्टॉर्शन टूल्स के हवाले से। बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन टूल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि रैप टूल, प्लग टूल, ब्लॉक टूल, मेल्टिंग टूल, जिसे मैं मेल्टिंग टूल कहता हूँ, जैसे कि रिंकल टूल। तो उनके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट्स या अपनी शेप्स को डिस्टोर्ट कर सकते हैं फॉर सम एंगल। सबसे पहले हमारे पास विथ टूल है, ठीक है। विथ टूल के जरिए आप अपने ऑब्जेक्ट में मौजूद स्ट्रोक्स को मोटा या बारीक करना चाहते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ विथ टूल के जरिए कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बहुत से दूसरे टूल्स हैं जो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरा दिल है चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आपको सही तरह से करके दिखाते हैं ये टूल्स किस तरह से काम करते हैं। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं कि डिस्टोर्ट टूल्स क्या होते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टोर्ट टूल्स हैं, या आप ऐसे कह लें कि ऐसे टूल जिनके ज़रिए आप डिस्टोर्शंस कर सकते हैं इनटू योर ऑब्जेक्ट्स या इनटू योर शेप्स। वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे इनटू योर टूल बार। तो टूल बार में जाएं, वहां पे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको वहां पे एक आइकन सा बनेगा विथ टूल का, ठीक है। आप इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे टूल्स आ जाएंगे जिनके जरिए आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्टोर्शन कर सकते हैं। अगर मैं इन सब को यहाँ से अलहदा कर दूँ, बाय द वे मुझे ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम अपने किसी भी टूल बार को अलहदा कर सकते हैं और जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास जो पहला टूल है, ठीक है, वो है विथ टूल। मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास ये 3 स्टार्स हैं, ठीक है जी, और ये एक टेक्स्ट है। ये मेरे पास टेक्स्ट बेस्ड है, मैं दोबारा इसमें अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। ये उर्दू लिखी है मैंने क्योंकि मैं उर्दू यूज़ कर रहा था। अच्छा जी, तो जी हमारे पास ये 3 स्टार हैं और ये एक टेक्स्ट टूल है जिसके ज़रिए हमें आपको ये कुछ 7-8 जो टूल है ना ये डिस्क्राइब करूँगा आज। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं विथ टूल की, ठीक है जी। ये हमारे पास विथ टूल है। विथ टूल के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? विथ टूल के ज़रिए आप अपनी स्ट्रोक्स को मोटा या बारीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक डेमोस्ट्रेट करूं तो विथ टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ आना है अपनी स्ट्रोक के ऊपर और क्लिक करना है। अपनी स्ट्रोक को दरमियान से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये इस तरह से चेंज होती जाएगी। अगर आप अपने किसी कोई ट्री वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर अगर आप बनाना चाह रहे हैं लीव्स या स्टेम्स तो वो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप थोड़ी सी देर में अपने एलिमेंट्स में मौजूद स्ट्रोक्स को अगर मोटा करना चाहते हैं तो मोटा कर सकते हैं, बारीक करना चाहते हैं तो बारीक कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैं यहाँ से लेता हूँ पेन टूल और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक यहाँ पे लाइन और एक यहाँ पे, ठीक है, और एक मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके बाद मैं जाता हूँ अपने सिलेक्शन टूल में, सिलेक्ट करके इसकी जनाब यहाँ से कर देता हूँ कलर ख़त्म, ठीक है, और इसको स्ट्रोक दे देता हूँ अराउंड 3 स्ट्रोक, ठीक है जी। उसके बाद जी मैं आता हूँ वापस अपने विथ टूल के ऊपर यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको यहाँ से मोटा करूँगा और इसको यहाँ से मैं ब्रेक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से फिर मैं इसको हल्का सा मोटा कर दूँगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जी विथ टूल के ज़रिए, इस तरह से जी आप विथ टूल के ज़रिए अपने ऑब्जेक्ट्स में मौजूद स्ट्रोक्स को मोटा या बारीक करना चाहते हैं तो वो आप इजीली इंतहाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। हमारे पास अगला टूल कौन सा है जी? हमारे पास अगला टूल है जिसका नाम है रैप टूल, ठीक है जी। बहुत लोग इसे वार्प टूल पढ़ते हैं, मैं इसे रैप टूल पढ़ता हूँ। वार्प टूल हम जी वार्प टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा इनटू रैप टूल, ठीक है। आपने ड्रैग और ड्रॉप करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी शक्ल देना चाहते हैं तो आप इस तरह से ड्रैग करके अपने उस टूल की जो शक्ल चेंज है वो आप रैप टूल के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि आपको रैप टूल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आप रैप कर सकते हैं अपनी एलिमेंट्स या अपने ऑब्जेक्ट्स को। अब जी नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास है जी ट्विडल टूल, ठीक है जी। ट्विडल टूल किस तरह से काम करता है? ट्विडल टूल को काम करने के लिए आपने सिंपली क्लिक करना है अपने ऑब्जेक्ट के, मतलब अगर तो आप अपने ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, उनको ट्विरल करना चाह रहे हैं तो आप इस टूल के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एज के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने, और अगर मैं क्लिक करके होल्ड करके रखूंगा थोड़ी देर के लिए
तो भी आपके सामने है, ठीक है। जो कुछ भी हमारे ब्रश के अंडर में आएगा वो ट्विरल होता जाएगा। और अगर मैं अपने ब्रश का साइज इंक्रीज करूं, ब्रश का साइज इंक्रीज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से आल्ट की दबानी होगी, ठीक है। जैसे ही आप आल्ट दबाएंगे तो आपके कीबोर्ड के साथ एक ऑपोजिट एल आ जाएगा। उसके बाद आप राइट क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग और ड्रैग करेंगे तो आपका माउस बड़ा होता जाएगा। उसके बाद मैंने कर लिया अपने स्टार के इक्वल अपने इस माउस को, अगर मैं क्लिक करके रखूंगा तो लाइक सो आपके सामने है जी हमारा इफेक्ट। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर ट्विरल्स कर सकते हैं, ट्विरल्स बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और टूल है। सबसे पहले मैं कंट्रोल जी करके अपनी ऑब्जेक्ट्स को अपनी पहली शक्ल में वापस लेके आता हूँ ताकि मैं मजीद आपको डिस्क्राइब कर सकूँ अपने बाकी के टूल जो हमारे पास रह गए हैं, ठीक है जी। अब जी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की, ठीक है। वो हमारे पास है जी पकड़ टूल, पकड़ और ब्लो टूल, ठीक है जी। पकड़ टूल क्या करता है? पकड़ टूल आपके ऑब्जेक्ट को अंदर की जानब स्पंज कर देता है, ठीक है। और ब्लो टूल आप इसके ऑपोजिट काम करता है, आपके ऑब्जेक्ट को मोटा कर देता है। पकड़ टूल आपके ऑब्जेक्ट को बारीक कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करके रखूंगा तो आपके सामने है कि बहुत जल्दी से इसने मेरे ऑब्जेक्ट को पकड़ कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है अपने टूल की प्रॉपर्टी में, ठीक है। प्रॉपर्टी में अपने किसी भी टूल की प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपने उस टूल के ऊपर डबल क्लिक करनी है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस टूल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी है 50%, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने क्लिक करके होल्ड रखा है तो उसने हमें वो एक्शन दे दिया है जो हम चाहते थे, लेकिन इंतहाई तेज़ी के साथ। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी इंटेंसिटी कर दें, जितनी ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से 1 कर दिया और अगर मैं अब दोबारा से वही टूल इसके ऊपर लगाऊं तो आप देखेंगे कि वही काम हम इंतहाई आसानी से, इंतहाई स्लोली कर रहे हैं। और ये टूल अगर हम यहाँ से यूज़ करते हैं ब्लो टूल, क्योंकि ये बात याद रखिएगा हमने जो यहाँ से सेटिंग यूज़ की थी वो ग्लोबल ब्रश डिमेंशन यूज़ की थी, तो इन सब में वो प्रॉपर्टीज़ लग चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ब्लोब या ब्लोड होता जाएगा लाइक सो, ठीक है जी। और अगर आप इसको तेज़ करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, लाइक आपकी तो अपनी मर्जी हो सकती है, तो उसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टी जितनी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और उसके बाद अगर दोबारा से इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चेंज हो जाएगा जी। नेक्स्ट अब मैं दोबारा से कंट्रोल जी करके इसको अपनी पहली शक्ल में ला रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है और वो टूल क्या है? स्क्लैप टूल, ठीक है। स्क्लैप टूल के लिए डबल क्लिक करके सबसे पहले मैं इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 50%, ठीक है। हालांकि रखनी तो मुझे 1% चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए तेज़ी में मुझे 50% करनी पड़ रही है, ठीक है जी। उसके बाद ही आपने करना क्या है? स्क्लैप टूल के साथ आपने सिंपली क्लिक करना है अपने टूल के ऊपर और जिस भी शक्ल में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसको उस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं अपने ब्रश को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जिस भी शक्ल में अपने टूल को चेंज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं ना जब टूटने के बाद बिखरती हैं, तो इस तरह का अगर आप इफेक्ट बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्लैप टूल आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट टूल है जिसका नाम है क्रिस्टलाइज टूल। ये बेसिकली बिल्कुल क्रिस्टल जैसा काम करता है, ये आपको मजीद उबार के दे देगा आपकी चीज़ें, ठीक है। तो हाँ जी, तो अब हमारे पास है जी लास्ट टूल जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टूल है, इसका नाम है जी रिंकल टूल। लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ एज ए मेल्टिंग टूल, ठीक है जी। मेल्टिंग मतलब मेल्ट करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रखा है और मैंने इस टेक्स्ट को अपनी किसी भी टूल में यूज़ नहीं किया, ठीक है जी। लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगा इनटू दिस टूल में। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप बेशक कोई सा भी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, टूल यूज़ कर रहे होंगे, वो आप किसी टेक्स्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर आप कोई भी इफेक्ट नहीं लगा सकते। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। प्रॉपर्टी सेट करने के बाद आपने टाइप मेन्यू में जाना है और वहाँ से जाके आपने क्रिएट आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू क्रिएट आउटलाइन, यानी आउटलाइन बन जाएगा। अब आप इस टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने यूज़ करना है अपना रिंकल टूल। रिंकल टूल यूज़ करने के बाद मैं आल्ट दबा के अपने ब्रश को छोटा और उस हिसाब से करूँगा जिस हिसाब से मुझे चाहिए। और उसके बाद मैंने सिंपली अपने ब्रश के साथ ड्रैग करना है नीचे की जानब लाइक सो। मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ इनटू 80% ताकि मुझे ज़्यादा
इफेक्ट मिले, ठीक है। मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ इंटू 80%, ठीक है जी। और फिर अगर अब मैं इसको ये इफेक्ट दूंगा तो आपके सामने है कि हमें ये बहुत ही कूल सा हमारा टेक्स्ट इनटू मेल्टिंग में इफेक्ट देगा, लाइक सो, जैसे कि बहुत एपिक सा काम हो चुका है और मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली जी ये होते हैं डिस्टोर्ट टूल। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं डिस्टोर्ट टूल्स को, और इस तरह से जी आप और अपने ऑब्जेक्ट्स में, अपनी शेप्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में इन डिस्टोर्ट टूल के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और एपिक सा काम कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्टोर्ट टूल के हवाले से अब कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। आप जाएंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और डिस्टोर्ट टूल को यूज़ करेंगे, डिस्टोर्ट टूल्स या फिर इन टूल के ज़रिए अपनी ऑब्जेक्ट्स में डिस्टोर्शन कर सकेंगे। तो मेरा नाम शाज़ेब मलिक ओवन है और आप अगर चाहें तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं।